सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन में से देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 9 का 18 से हम लोग देखेंगे भाई और बहनों। यहाँ पर लिखा गया है कि नोह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे सेम, हाम और येफत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नोह के 3 पुत्र ये हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। देखिए, जब हम लोग पहले से भी देखे थे कि परमेश्वर ने नूह को किस प्रकार बचाया, इतना बड़ा जल प्रलय हुआ, फिर भी परमेश्वर ने उन सभी की सुधि ली और नूह के द्वारा उनके सारे परिवार के लोगों को और जो जीव जंतु है हर एक को, जो एक जोड़ा करके हर एक को क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, हर एक पशु पक्षी को परमेश्वर की अनुग्रह से सब लोग बच गए। देखिए भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि नूह को जब परमेश्वर ने कहा कि किस प्रकार की जहाज को बनाना और उसमें हर एक प्रकार की जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं हर एक को क्या कर, एक नर और एक मादा करके वहाँ पर अंदर में जहाज के अंदर में रखना बोल के जब परमेश्वर ने कहा, तो उसी समय नूह ने परमेश्वर की बात को माना। देखिए भाई और बहनों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई नूह अगर गया होगा जंगल में, अगर चीता को वह पकड़ा होगा तो ऐसे तो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि चीता एक ऐसा प्राणी है कि वह क्या करता है, मांस खाता है, खून को पीता है। तो नूह को डर भी लगा होगा कि कैसे मैं चीता को पकड़ूंगा, कैसे उनको मैं मतलब लाऊंगा और जहाज के अंदर प्रवेश कराऊंगा बोल के। एक पक्षी को कैसे पकड़ा होगा, और पक्षी को तो ऊपर में वह उड़ता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ा होगा और उसको कितने मतलब बहुत परिश्रम किया होगा, उसके बाद उसको पकड़ा होगा। तो देखिए ऐसे पकड़ा होगा, ये बात तो हम नहीं ये बात तो सरल है, पर जब पकड़ के उसको चेक भी किया होगा कि ये क्या है, नर है या मादा है, तो कितना उसका काम बहुत माने परिश्रम किया होगा भाई और बहनों। पर इस विषय को जो हम जानते हैं अगर और हम देखते हैं तो हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि इसके बारे में हम चिंता भी नहीं करते। आप चिंता करके देखो कि कोई पशु को, कोई पक्षी को अगर पकड़े और नर मादा करके उसमें जहाज के अंदर प्रवेश कराना है तो कितना मुश्किल काम किया होगा। क्या एक चींटी को पकड़ा होगा, उसको चींटी को पकड़ के फिर दिखा होगा कि ये नर है या मादा होगा, जोड़ा जोड़ा करके परमेश्वर ने जहाज के अंदर प्रवेश कराने के लिए बोला था। तो वह परमेश्वर की हर एक बात को कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य के लिए असंभव है भाई और बहनों। कोई भी मनुष्य हर एक पशु पक्षी को नर और मादा करके नहीं पकड़ सकता, और पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। पर परमेश्वर की जो आज्ञा नूह पर आया तो नूह ने खुद पकड़ने के लिए नहीं चाहा। यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर के हाथों में हर एक विषय को यहाँ पर दे दिया, और परमेश्वर के हाथों में हर एक विषय को दे दिया, जिस वजह से यहाँ पर हर एक काम सरल से सहज से हो सक रहा है। भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वो ऐसे करके पकड़ा होगा, वैसे करके पकड़ा होगा। फिर अगर सचमुच में अपनी लाइफ में देखेंगे कि प्रकृति लाइफ में, तो हम महसूस कर पाएंगे कि किस प्रकार नूह ने किस प्रकार जहाज को बनाया होगा। फिर गोपेर का लकड़ी वो जाकर जंगल में लकड़ी को काट कर लाया होगा और इतना बड़ा जहाज बनाया होगा, जो कटरी की जैसा बनाया होगा और छत बनाया होगा, जैसे कि कोई मनुष्य की बस की बात नहीं है। और कितना दिन लगा होगा भाई और बहनों, इतना दिन था उनके हाथ में जब तक उन्होंने जहाज को नहीं बनाया और उसके अंदर में हर एक जीव जंतु को प्रवेश नहीं कराया, उसी समय तक जल प्रलय भी नहीं हुआ। पर इतना समय में नूह और भी मनुष्य को भी बताया होगा, उसको प्रचार भी किया होगा कि परमेश्वर ने क्या करेंगे, पानी बरसाएंगे, जल प्रलय करेंगे, जिस वजह से सारा जो जीवित जगत है वह नष्ट हो जाएगा। आइए भाइयों, आइए बहनों, कि हम लोग सब मिलकर ये काम को करें बोल के कहा होगा। फिर भी कोई मनुष्य उस समय उसके पास नहीं आया, और वह जो नूह था और उनके जो 3 बेटे थे और बहुएं थे और उनकी जो पत्नी थी, उन सब ने मिलकर क्या क्या होगा, उस जो जीव है जंतु है हर एक को पकड़ा होगा। और किस प्रकार वह जो
40 दिन 40 रात बारिश हुआ और जहाज के अंदर उन लोग जो प्रवेश किए थे तो कितना मुश्किल होगा कि यहाँ पर कैसे करके उन लोग रहे होंगे। जहाँ पर हम जब जाते हैं कि कोई गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जब कोई वहाँ पर जो बकरी रखते हैं तो उसके आसपास भी हम लोग जा नहीं सकते। वहाँ पर कितना बदबू देता है। जहाँ पर गाय है वहाँ पर हम जब देखते हैं तो वहाँ पर कितना बदबू देता है। तो इतना जीव जंतु है। तो उस लोग सब जो जहाज के अंदर थे तो उन लोग भी तो खाए होंगे पिए होंगे। तो उन लोग भी कितना गंदा किए होंगे। उस सब विषय में यहाँ पर लिखा गया नहीं होगा, पर हम उसके बारे में चिंता कर सकते हैं भाई और बहनों के कितना मुश्किल हुआ होगा उस समय नूह को। फिर भी नूह ने क्या किया, उस मुश्किल को नहीं देखा पर कि वहाँ पर परमेश्वर के वचन को यहाँ पर देख रहा है। परमेश्वर जो उसको बोला है उसके बात को सुनकर वह क्या हो रहा है, जितना भी परिस्थिति क्यों ना हो हर एक परिस्थिति से वह जीत कर क्या कर रहा है, परमेश्वर की वचन से वो खरा निकल रहा है। तो भाई और बहनों, हम भी मनुष्य हैं। जब हम इस दुनिया में वास करते हैं और दुनिया में जब हम चलते हैं फिरते हैं, हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसी समय हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति भी ऐसा आता है, ऐसा दुख भी आता है। बहुत कम दुख आता है, फिर भी नूह को जितना परिस्थिति आया उनसे बहुत कम आता है। फिर भी हम क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर की प्रति विश्वास नहीं है। भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास होता तो हम कभी भी ऐसी चिंता नहीं करते। मान लो अगर हमारे परिवार में कोई हॉस्पिटल में है तो हम उसको देखते हैं, हमें कैसा लगता है, क्या परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुन रहा है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है, मुझे छोड़ दिया है, ऐसे हमें लगता है भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारे मनुष्य ऐसे हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर की वचन को। जो परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, तो हम मांगते हैं, सचमुच में हम मांगते हैं भाई और बहनों। पर परमेश्वर को हम मांग रहे हैं और ये परमेश्वर की वचन है, ये वचन परमेश्वर ने बोला है, ऐसे हम नहीं सोच सकते। हम सिर्फ मांगते हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे करके हम कभी भी अपने हृदय में पूरा संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पाते। हम मनुष्य को जिस प्रकार मांगते हैं, मनुष्य से जिस प्रकार हम विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के विश्वास करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। और हमें ऐसा नहीं लगता कि जो परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी और सारी पृथ्वी की जो रचा है, जो हम मनुष्य को भी बनाया है, वह परमेश्वर को हम मांग रहे हैं, तो ऐसा विश्वास हमारे हृदय में नहीं रहता। हम वचन तो पढ़ते हैं, हमारे हृदय में हर एक वचन भी रहते हैं, पर उस वचन को हम लोग संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर खुद बोल रहा है, इसे हम लोग नहीं सोच पाते। जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हर एक परिस्थिति में समस्या में पड़ते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ पर निराश होते हैं, हताश होते हैं। भाई और बहनों, जब नूह के बारे में हम देखते हैं तो नूह भी बहुत मुश्किल का सामना किया होगा, पर वह उसके मुश्किल को कभी नहीं देखा, परमेश्वर के वचन को देखा। जिस वजह से उसके द्वारा क्या हो रहा है, उनके सारे परिवार, उनके द्वारा जो जीव जंतु के हर एक जो नर और मादा करके जीव जंतु ने बच गया। भाई और बहनों, तो परमेश्वर ने आपको नूह के समान चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके द्वारा अपने परिवार को, इस सारी पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। भाई और बहनों, क्योंकि इस पृथ्वी में पाप प्रवेश कर लिया है और हर एक मनुष्य के हृदय में वास करता है, जिस वजह से मनुष्य जब भी उसका मृत्यु होती है तो वह कभी भी स्वर्ग में आवाज नहीं कर पाता, स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई पापी मनुष्य अगर मर भी जाए तो वो कभी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है और परमेश्वर हर एक मनुष्य को पवित्र करना चाहते हैं। जिस वजह से अगर कोई मनुष्य पवित्र नहीं होता तो वह मनुष्य कभी भी स्वर्ग राज्य में वास नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को कभी देख भी नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है। नूह की तरह आप सभी को वह इस्तेमाल करना चाहता है। भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और जो परमेश्वर जो भी बोल रहे हैं, हर एक विषय को अगर आप ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचन को आप लोग अगर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में हो सकता है परिस्थिति आए, समस्या आए, दुख आए, पर उसमें कभी उन लोगों का जीत नहीं होगा, बल्कि आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना विजय आप होंगे हर एक विषय में, हर एक चीज़ों में, हर एक परिस्थिति में। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें दया अनुग्रह आशीष किया, आपके चरणों में आपने हमें लाया प्रभु, आपके जीवित वचन को पिता सुनने के लिए मदद सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। हाँ पिता, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है प्रभु, हम फिर भी हम कभी भी पिता परमेश्वर आपकी वचन की में
हम लोग खड़े नहीं हो पाते प्रभु जी। आप हमें सिखाइए प्रभु, आप हमें बताइए ताकि हम आपके जीवित वचन की विश्वास करने वाले बने प्रभु, विश्वास के साथ हम ग्रहण करने वाले, ताकि हम हर स्पर्धा से विजय होने पाए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई और बहन को आपने नूह के जैसे चुन लिया है पिता, उनके द्वारा उनके परिवार को, उनके आसपास हर एक उनके देश को बचाना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद। उनके हर एक काम में आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपने उनकी हर एक प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन।